अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आप जिस शख्स को इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है आशिक हुसैन और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और वहाँ पर ये एक मदरसा चलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक इनका जिक्र क्यों, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अभी हाल ही में इनकी बच्ची की शादी हुई, जो इन्होंने अपने मदरसे के अंदर उस अपनी बच्ची की शादी को किया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। जो भी सेरेमनीज थी, जो भी फंक्शंस थे, वो उन्होंने मदरसे के अंदर किए। आप सुन रहे होंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने मदरसे के अंदर अपनी बच्ची के फंक्शन किए, मस्जिद के अंदर अपनी बच्ची के फंक्शन किए, लेकिन उन फंक्शन में इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो हैरत अंगेज हैं मेरे भाइयों। अब मदरसे, अब मसाजिद इन जैसे लोगों के लिए, इसी चीज के लिए रह गई हैं और फिर गैर मुस्लिम उठकर इनकी वीडियोस को उठाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो ये मुल्ले अपनी मस्जिदों के अंदर क्या कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाता हूं, जरा आप उन फोटोज को देखें। अब इन साहब ने क्या किया, जो इंचार्ज है मदरसे के, जिनके अंडर ये मदरसा चलता है और मदरसे के अंदर ही मस्जिद भी मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने डांस करवाया। उन औरतों से जो पेशेवर नाचने वाली होती हैं, उन औरतों से इन्होंने डांस करवाया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इन पिक्चर्स को देख रहे होंगे, ठीक है। और उन औरतों को डांस करवाया, उसके ऊपर मुट्ठी भर भर के पैसे लुटाए गए और फुल टू अय्याशी की गई। मतलब आप बताइए कि किस कदर मस्जिद के तकद्दुस को बदनाम किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया, लेकिन क्या उसके अंदर ये काम करना है आपको, आप जो कर रहे हैं। और फिर हैरत की बात तो ये हो गई, ये शख्स खुद उन सारी चीजों के अंदर मुलव्विस है। अब आप जरा इस वीडियो को देखें। आप इनकी इस वीडियो को देख रहे हैं जिसके अंदर ये शख्स जो है वो नाचने वाले लोग नाच रहे हैं और ये भी वहां पर मौजूद है, जिसका नाम आशिक हुसैन है। नाम इनका आशिक हुसैन है और हरकतें यजीदों से भी बदतर। इस तरह के कारनामे तो यजीद ने भी अंजाम नहीं दिए, जो ये कर रहा है कि मस्जिदों के अंदर औरतों को नचवा रहा है। ये शख्स अपनी बेटी की शादी में, अपनी बेटी की मेहंदी में, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये शख्स जो है बड़ा फेमस है, बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि इसने एक ऐसा काम कर दिया है। आप खुद सोचे कि जो मदारिस, जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं, वो किन कामों के लिए बनाई जा रही है, कि वहां से दीन की तबलीग हो, वहां से दीन का काम चले, वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे बढ़ाया जाए, वहां से सहाबा इकराम की जिंदगियां लोगों के सामने रखी जाए, अहले बैत की जिंदगियां लोगों के सामने रखी जाए। लेकिन ये शख्स, ये बदबख्त शख्स मस्जिदों के अंदर क्या कर रहा है, अपनी बेटी की शादी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये उन पेशेवर नाचने वालियों को बुला रहा है, उन्हें नचवा रहा है, बेहुदा डांस हो रहा है मस्जिदों के अंदर। आप सोचे कि क्या ये हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे, हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के किन किन सवालों के जवाब देंगे। और लोग और सिर्फ यही शख्स नहीं, और भी कई दीगर दाढ़ी वाले इसके इस फंक्शन में शामिल थे और उन्होंने भी इसे नहीं रोका, उन्होंने भी इससे कुछ नहीं कहा और वो भी इसके साथ इसके कारनामों में शामिल रहे। मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता आपको कि आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों की, अपने अपने मदारिस की हिफाजत करें और ऐसे लोगों से, मदरसे और मस्जिद को बचाएं। फिर ऐसे लोगों की वीडियोस को उठाकर गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों पर तान करते हैं कि देखो तुम लोग तो ये करते हो मस्जिद के अंदर, तुम लोग तो ये करते हो मस्जिद के अंदर, तुम्हारे यहाँ तो ये होता है मदारिस के अंदर। जब ऐसे काम होंगे तो लोग कहेंगे ही, बिल्कुल कहेंगे, और कोई उनके मुंह को पकड़ नहीं पाएगा। इन चंद एक गंदे लोगों की बिना पर पूरे मुसलमानों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस शख्स ने मस्जिद की तौहीन की है, इस शख्स ने मदरसे की तौहीन की है, इस शख्स ने यह कारनामा अंजाम देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तौहीन की है, इस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की तौहीन की है। मेरे भाइयों, आप लोग जो है इल्म लें, आप लोग इल्म हासिल करें, आप लोग जो है हर बात पर रफू ना किया करें। आप खुद देखें कि ये क्या हो रहा है मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर। आप मस्जिद की अहमियत को समझें, मस्जिद का जो एहतराम, जो अदब है आप उसे समझें, मदारिस का जो अदब, जो एहतराम है आप उसे समझें, हम उसे समझें, लोगों को समझाएं कि मदारिस और मस्जिद का क्या काम होता है, वहां पर क्या काम किए जाते हैं। ये समझाना लोगों को हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब इन जैसे लोगों के भरोसे तो हम लोग अपने मदारिस और मस्जिदें नहीं छोड़ सकते। ये तो एक शख्स है जो सामने आ गया। ऐसे न जाने कितने कारनामे होते होंगे मदारिस के अंदर जो सामने भी नहीं आ पाते। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी मसाजिद और अपने मदरसों की हिफाजत करें। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बिलाह।